welcome to the video. So today's video is going to be on first year student जिनका एग्जामिनेशन किसी का जो है 3 से है और किसी का जो है 5 से है. सो अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो एंड आप मतलब एक नया एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट टाइम कॉलेज आएंगे अपना 12th पास आउट करके. सो दिस कॉन बी अ रियली न्यू एक्सपीरियंस. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी और एकदम से एग्ज़ाम आ गया होगा. अभी आपको लगा होगा कि अभी एडमिशन लिया ना, अभी एग्ज़ाम आ गया. तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए. आई एम गोना गाइड यू हियर. सिंस देखो 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, एक केमिस्ट्री वाला ग्रुप है, एक फिज़िक्स वाला ग्रुप है. ठीक है, तो जो केमिस्ट्री वाला ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास BEEE है, ED है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. डोंट टेक देम लाइटली. एग्ज़ाम्स को बिल्कुल लाइटली मत लेना. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक बार अगर आपका बैक लग जाता है, लाइटली चीज़ों को मत लेना. ठीक है, अभी भी वक्त है, अभी भी सब कुछ हो सकता है. ठीक है, तो आप लाइटली चीज़ों को मत लेना, सीरियस होकर पढ़ लेना. ठीक है, जितने भी PYQs हैं, ठीक है, PYQs का एनालाइज करो. ठीक है, सबसे पहले आपको देखो कि आपको करना क्या है. आपको 8 क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपको 5 करना है, वो दैट टू सिलेक्टिव. हर यूनिट में से हर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है. ठीक है, कितनी, देखो यूनिट कितनी पढ़नी है वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट यूनिट आप कौन सी पढ़नी है 1 से लेके 5 यूनिट्स तक. और केमिस्ट्री वाले में तो 7 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि इन 5 में से कोई 4 यूनिट पढ़ लो अगर आपको बहुत अच्छा SGPA चाहिए आपका फर्स्ट ईयर में. बिकॉज फर्स्ट ईयर इज़ रियली ईजी और बहुत आसान होता है. बस थोड़ी सी यहाँ पर स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर आराम से निकल जाता है. ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 से 3 यूनिट पढ़ के जाना है. देखो 3 यूनिट पढ़ के जाओ तो आप पास हो, बट फॉर बेटर स्कोर यू कैन स्टडी 4 यूनिट. ठीक है, और मैं एक बात बताऊँ, अगर पेपर कभी कभार टफ बनता है तो ये 4th यूनिट जो है आपका एक बैकअप की तरह काम करेगी. अगर आपका यूनिट बहुत ज़्यादा ख़राब पेपर आता है तब आप ये हेल्प कर सकते हो. बिकॉज लास्ट टाइम केमिस्ट्री का पेपर मतलब सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थ्योरी ज़्यादा आएगा, बट वैसा नहीं होगा. जो लोग 4 यूनिट पढ़ के गए होंगे वो सेफ़ हो चुके होंगे, बट जो 3 पढ़ के गए होंगे वो फेल हो गए होंगे. और जो थ्योरी के भरोसे गए होंगे वो भी मतलब पास हो सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से लिखा होगा तभी. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारी चीज़ों को मतलब एनालाइज़ करके चलो. ठीक है, PYQs आपको एनालाइज़ करना है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन कौन सा आ रहा है, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उस टॉपिक का आप स्टडी कर लो. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो. और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है 4 यूनिट पूरी पढ़ने का, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं मतलब जो सबसे ज़्यादा ईयरली रिपीट हुए हैं पूरे थ्रू आउट दी 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, आराम से हो जाएगा. ठीक है, और रही बात ED, तो ED जैसे सब्जेक्ट और BEEE जैसे सब्जेक्ट जो है इनके बारे में मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ. और ED देखो, ED जो है प्रैक्टिस मांगता है और M1 भी है. ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस मांगता है. ये 3 सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं. BEEE के अंदर बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत सारे. मेक श्योर यू आर ऑल डूइंग ऑल दोस थिंग. ED के अंदर आप जो है आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी नहीं पड़ती, ऑल यू नीड टू ड्रॉ. ठीक है, तो ED का एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मेक श्योर यू यूजिंग ड्राफ्टर. आपने ड्राफ्टर को सही फिक्स किया है, ड्राफ्टर आपका मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, और ED के लिए आपको थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है. अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाता हूँ, ड्राइंग नहीं करता हूँ, तो आप तभी भी फेल हो. क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ड्राइंग का एग्ज़ाम है, इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक भी बोलते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग. ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मेक श्योर ड्राफ्टर लेके जा रहे हो अपने साथ, सारी चीज़ें लेके जाओ. पेन्स वहाँ पर मतलब स्टार्ट शीट तो मिलती ही ऑब्वियसली, बट मेक श्योर आप ड्राइंग करके आते हो. और अपना शीट को गंदा नहीं करना, बिकॉज उससे इंप्रेशन ख़राब होता है एग्जामिनर की तरफ. आपकी ड्राइंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है. ऑल्सो डोंट पैनिक फॉर ED एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत डर लगता है और टाइम बहुत जल्दी से जाता है. मेक श्योर यू यूटिलाइजिंग योर टाइम बिल्कुल करेक्ट. मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम बिल्कुल मैनेज ही नहीं हो पा रहा. आपको ड्राइंग भी बनाना है, आपको थ्योरी भी लिखना है. ठीक है, थ्योरी का आप मतलब जितना आप एक CAD है CAD करके वही पढ़ के जानी है आपको थ्योरी के लिए. ठीक है, अगर आप थोड़े थ्योरी लिख दो 10-15 पेजेस दैट इज़ इनफ, और 3-4 ड्राइंग बना लो, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा. मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो. उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको जैसे रिपीटेशन में देखना है कब से सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट होता है. जैसे डायगोनल स्केल जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, 1 ईयर स्केल ज़्यादा रिपीट होता है. तो मेक श्योर यू प्रैक्टिसिंग इट. ऑल्सो अगर आप देखो कि CAD में तो मतलब CAD पढ़ के चल जाओ. ठीक है, उसके बाद अब लाइन का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, ED के एग्ज़ाम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उसके गैप्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए. वरना इसमें बैक लग जाए तो बहुत बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ता है. ठीक है, M1 जो है इतना टफ तो नहीं है, बट
मतलब लोग लाइटली ले लेते हैं, बात तो यही है, लाइटली लेने की वजह से ही चीज़ें सारी हाथ से चली जाती है। तो लाइटली यहाँ पे मत लेना, M1 प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप देखो M1 के अंदर मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, बट कभी कभार क्या होता है कि मैट्रिक्स नहीं भी आता है, एग्जामिनर जो है ये मैट्रिक्स नहीं भी देता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप बैक लग जाता है जो सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ के जाता है। तो उसके बाद आपके साथ प्रॉब्लम और क्या आ सकती है, BEEE। तो मेक श्योर BEEE में आप सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, जैसे KVL KCL है। मैं बताती हूँ सेकेंड, KVL KCL है, ये बहुत इजी जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। इनका बहुत इजी सर्किट आता है, कभी कभार इनकी पूरी डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो आई होप आप ये पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा डेरिवेशंस हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। अगर आपको इंपॉर्टेंस चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियोस में, सारे ले आऊँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं। उसके बाद फिज़िक्स जो है बहुत इजी है, बट लाइटली नहीं लेना, सारी चीज़ें पढ़ के जाना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और फिज़िक्स तो इजी है, सारी चीज़ें इजी हैं, बट ऑल यू नीड इज स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैंने बताया 4 यूनिट पढ़ के जाओ, देखो मैक्सिमम 3 यूनिट पढ़ के जाओ, और जिसको जो अच्छी यूनिट लगे वो पढ़ ले, जिसको लग रहा है कि यूनिट 5 बहुत ईजी है मेरे लिए, वो पढ़े। बट मेक श्योर यू कवरिंग 4 यूनिट, और ट्राई टू कंप्लीट इट फुल, मतलब फुल करने की कोशिश करो। अगर फुल नहीं हो पा रहा है तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्वेश्चन ही टॉपिक, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, जैसे BEEE के अंदर एक और है लॉजिक गेट्स है, ठीक है। ये बहुत रिपीट होता है, मैं 2-3 टॉपिक तो वैसे ही बता दी हैं, तो आप ये इनको पढ़ के जाओ अच्छे से। जैसे और भी चीज़ें हैं, करंट के बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है, ओम्स लॉ है, ये सारी चीज़ें पढ़ लो तो आराम से हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री का लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए थे, बट अब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी आ सकता है, बट थ्योरी भी ईजी है, ठीक है। मतलब बॉयलर्स है उसके अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट है आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन इज़ रियली सिंपल, इसमें अगर आप एग्ज़ाम गैप पर पढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और आप बाकी कंप्यूटर सिविल ये सब बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एक मतलब आप पूरे एग्ज़ाम गैप को यूटिलाइज़ करके हो सकता है। किसी ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, आराम से हो जाएगा। और जिनका लाइक वो फिज़िक्स वाला ग्रुप है वो तो इजी है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट थोड़ा ये BEEE ED और ये सब देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।